अच्छा ये बताओ, जब ताजमहल किसने बनाया? अरे भाई ताजमहल किसने बनाया? लाल किला किसने बनाया? जमा मस्जिद किसने बनाई? कुतुब मीनार किसने बनाया? वो कौन सी ऐतिहासिक चीज है? बताइए किन्होंने बनाई है? नहीं आप बताइए। नहीं आप जो है बार बार, सही है भाई, ये सरकार टारगेट कर रही है। बीजेपी की सरकार, बीजेपी ने संपत्तियों को। ओके रंगरेज, ओके रंगरेज, काउंटर आ रहा है, बीजेपी काउंटर कर रही है, आपको सुनिए काउंटर करिए, थैंक यू, काउंटर आ रहा है, थैंक यू, टू पीपल ऑन है, थैंक यू वेरी मच। ओके अब बीच में नो प्लीज रिलैक्स जी। रंगरेज जी, आपने कभी सुना है 200 साल वैसे अंग्रेजों की हुकूमत रही, पर मजाल है कि कोई क्रिश्चियन पार्लियामेंट, पुरानी पार्लियामेंट को देख के बोले ये हमारे बाप ने बनाया? कोई ईसाई नहीं बोलता। जब यहाँ पर इन्होंने मुगलों को अपना बाप बना दिया। अरे सर वो है ही नहीं, मुगलों को अपना बाप बना दिया, भगा दिए गए। इसमें शहजाद बोले, ये डिबेट करने का तरीका नहीं है, आप आदिल हसन की तरह कोई नहीं बोलेगा, बोलिए बोलिए। मुगलों को अपना बाप बनाने वाली जमात रजाकारों की है। हम तो नहीं मानते, हम बाबर को अपना बाप नहीं मानते, हम तो प्रभु श्री राम को अपना आदर्श मानते हैं। अब ये बाबर को रखते हैं, ये औरंगजेब मानसिकता है। दूसरी बात, अभी मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि देखिए उन्होंने अभी एक बोलते बोलते कहा अंग्रेज जी ने कि किराया बहुत कम आ रहा है, हमको मार्केट रेट पे किराया दिलवा दो। अब यहाँ पर एक्सपर्ट बैठे हैं मिस्टर रिजवी, वक्फ का काम किराया वसूलना है। वक्फ का काम था कि अल्लाह के लिए जो डोनेट किया गया है वो अल्लाह के बंदों के लिए काम आए। अभी इन्होंने मानसिकता को जायज कर दिया कि देखिए हम तो किराया कलेक्शन, बीच में नहीं। मैं इसलिए रंगरेज जी को एक ही चीज के साथ छोड़ रहा हूं, 10 सेकंड में बता दे मुझे 10 अस्पताल बता दो बड़े जो वक्फ की जमीन पे चल रहे, गरीबों के लिए मुफ्त इलाज। रंगरेज जी बताइए। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, अपने आप को मुगलों का वंशज बता रहा है आप, ये बताइए। हॉस्पिटल नहीं बना, आपको अभी बाबर वंशज बोलूंगा। सर सुनिए, बाबर वंशज, सुनिए, बाबर वंशज हो या रज़ाकार वंशज, सुनिए। अगर आप ये कह रहे हैं कि हॉस्पिटल नहीं बनाए तो कितने मदरसे, कितनी मस्जिद और कितनी इबादत गाहें, उनमें क्या हो रहा है? उनमें भी तो हमारे लोगों के लिए काम हो रहा है ना। तो आप चाहते हैं अगर सरकार का कोई एजेंडा है कि सरकार ने क्या किया, सरकार ने लगातार हमारी रंगरेज जी कोई काउंटर आ रहा है, एक लाइन का। मुगल वैसे शिया थे, आपने मान लिया ना उनको, अपना शियाओं को। रंगरेज जी अभी उनको पता नहीं है मुगल शिया थे, वो रिजवी साहब को पता है, वो तो स्मार्ट है, वो तुम अपने शिया को अपना बना दिया। एक मिनट देखो जैसे पता चला। अच्छा सुन तो लीजिए सैयद भाई, आप लगातार जो है आप ये कह रहे हैं कि वक्त की संपत्तियों में कि हॉस्पिटल नहीं बना। अच्छा तो जब से सरकार है कि नहीं, आप मुगल आपके हैं? अरे जब से देश आजाद हुआ तब से उन पर जमीनों पर जो कम रेट पर सरकार ने हैंड ओवर कर और जो है लोगों को दे दिए, अपने अपने जो शुभचिंतकों को। और जो जितने भी संपत्तियां हैं मुगलों से आपका क्या कनेक्शन है, मुझे समझ क्या होता है मैं बता देता हूं, इन्हें पता नहीं होगा। अरे भाई अनुराग भदौरिया इस बार, अनुराग भदौरिया कहां है भाई? आप गायब हो जाते हैं गरीबों में। अनुराग जी आप कहां गायब हो जाते हैं पूरे डिबेट में? जो हमारी आपका फ्रेम चला जाता है। ओके, समाजवादी पार्टी कहां है इस समय? समाजवादी पार्टी कहां है? प्रोफेसर साहब रंगरेज जी कंट्रोल, इतना टाइम तो आपको पता नहीं कब मिला होगा पिछली बार। सर ये तो आपकी मेहरबानी। अरे साहब, अरे सर आपकी मेहरबानी, आप मुगलों के वंशज हैं, पूरा देश आपका है। हाँ ठीक है, अनुराग भदौरिया, प्रोफेसर साहब। हाँ अनुराग का समय वक्फा हो गया। अनुराग जी देखिए पूरी डिबेट को आपने देखा होगा किस तरह से वो होता ना कि कोई कुछ बोलना चाहता है, कुछ उसको बना जा रहा है, कुछ जैसे होता नहीं, हमसे पूछे कोई भदौरिया जी इतनी देर से आप अभी नहीं आए, कैमरा में कहाँ गायब हो गए? तो हम तो कहते कि हम सोच रहे थे। देखिए अनुराग भदौरिया जी सोच रहे थे। बताइए क्या सोच रहे थे आप? बताइए अभी बताइए आप क्या सोच रहे थे? मैंने कहा मैं सोच रहा था कि समाज में नफरत की बात। अरे वाह, देखिए भदौरिया जी नफरत की बात करना चाहते, कमाल की बात, नफरत की बात। अरे मैंने कहा भैया अरे भाईगिरी चलेगी? नहीं भाईगिरी नहीं चलेगी, इसमें भाईगिरी खत्म हो गई है, भाई साहब गिरी चलेगी। अरे भाई क्या हो गया? 30 पे कोई कुछ बोलता है, बतंगड़ कुछ बना दिया जाता है। कैसी बातें हो रही है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा पूरी डिबेट में चल क्या रहा था। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई 3 पे आओ या 30 पे, बिल्कुल आपका अपना सॉर्टेड। प्रभु आपको मान गए भाई साहब। सुनिए मेरी बात सुनिए। तो हमें कुल मिला के कहानी ये समझ में आई कि एक रंगमंच है जिसमें एक रंगमंच को कंट्रोल करने वाले एक साहब बैठे हैं, वो उधर हाथ बढ़ाते हैं तो उधर से वो शुरू हो जाते हैं, उधर से हाथ बढ़ाते हैं तो बात कहां जा रही है, बात किधर आ रही है, पता ही नहीं चल रहा है। AIMIM को आप कठपुतली बोल रहे हैं भाई। रंगरेज साहब बोल रहे हैं उनका मुगलों से कनेक्शन है, आप मानने को तैयार नहीं। यू आर मेकिंग इट लाइटली, बट देखिए मैंने इसीलिए कहा 3 पे आओ कि 30 पे, आपका अपना सॉर्टेड रहता है। नहीं सब उठ जाओ, वो नहीं है, कोई उठ जाओ नहीं।
रंगरेज साहब ने बहुत सीरियस बात सवाल की। ये- उन्होंने कहा पूरा देश हमारा था, 900 साल हमने राज किया है, मुगलों से हमारा कनेक्शन है। जैसे ही शहजाद ने कुछ बोला उसके बाद से वो रिपीट नहीं कर रहे हैं, रिपीट नहीं कर रहे हैं। मुगलों के साथ उनका कनेक्शन रिपीट नहीं कर रहे हैं। सरवर साहब रिपीट नहीं कर रहे हैं। उसके बाद उनको समझ आ गया वो कहाँ गलत लाइन पे जा रहे हैं। अगर हम जोड़ लेते तो उसमें जो है चर्चा बन जाती। दीजिए शहजाद साहब, आपने पूछा कि 10 क्या अनुराग जी हॉस्पिटल बताइए, आपका सॉर्टेड है, लेकिन मैं 10 हॉस्पिटल बताइए। आ रहा हूं अनुराग जी एंडिंग कमेंट्स के लिए। अगर औकाफ की जमीन पर 10 हॉस्पिटल नहीं कमिंग अनुराग दादा, तो उसके जिम्मेदार बीच मुसलमान, में फ्रेम चला गया था सच में। उसकी जिम्मेदार सरकारें। अच्छा। सरकारें मिसाल के तौर पर आप देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद पर फैसला आया, अयोध्या में फैसला आया, उसमें क्या कहा गया कि भव्य राम मंदिर बने और 5 एकड़ जमीन दी गई वक्फ को, सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश उसको दी गई। आप बताइए कि इस दौरान भव्य राम मंदिर बन गया, बहुत अच्छा है, बन गया, ट्रस्ट से बना, नहीं सुनिए तो, हिंदुओं के पैसे अरे से भाई बना। सुनिए तो, हिंदुओं अरे के बात पैसों तो से सुनिए, बना। सरकार मेरी का 1 बात- रुपया नहीं था। लेकिन क्या वजह है क्यों गए वहां कि मस्जिद नहीं बन पाई? उसकी वजह यह है क्योंकि आपको सरकार देना की नहीं नीयत है, ठीक तो नहीं है। नहीं, जमीन ही नहीं दी गई, वहां पे कुछ किया ही नहीं गया, वहां इजाजत ही नहीं दी जा रही है। आप करो ना, आपको इसलिए- बनाना मस्जिद इसलिए तो मैं बताना सरकार चाहता क्यों हूं। मस्जिद बनाएगी? आप जिम्मेदार नहीं, उसमें सरकार कांग्रेस मस्जिद भी है। क्यों बनाएगी? उसमें सब जिम्मेदार है। सरकार मस्जिद बनाएगी ही नहीं। नहीं। ये सरकार एक मस्जिद नहीं बनाएगी, हमारा काम मस्जिद बनाना नहीं है। मुमताज आलम रिजवी वहां खड़े होकर मस्जिद बनवा देंगे बनाओ ना फिर। 2 महीने में। आप करो कहिए क्या? कि बनाओ। सरकार कोई रुकावट नहीं करेगी। कौन आज रुकावट कहिए करेगा? कौन कि हम रुकावट परमिशन दिलवाएंगे, दिखाओ कहाँ हम रुकावट साथ में है? चलेंगे। रुकावट आप कहाँ कहिए, है? दिखती है क्या? कहाँ है रुकावट? दिखती है क्या? हिमाचल में इसी दिखती तरीके है। से एक बेवकूफ 75 साल में बनाया गया। हाँ, कांग्रेस तो खिलौने दे करके बहलाती थी, आप डंडा दे करके रुलाते हो। ये फर्क। एक सेकंड। वो खिलौने दे के बहला देती थी, आप डंडा लेकर के रुलाते हो। ओके पर आप ओके, काम- पॉइंट टेकन। देखिए शहजाद, देखिए आप शहजाद एंडिंग कमेंट्स नाउ। कि या तो खिलौना या डंडा। आप सुनिए ना, अनुराग आप जी, आ खड़े रहा हो हूं। जाइए ना, थोड़ा सा सुनिए मेरी बात। पहले तो मुझे बताइए कि हिंदुओं ने अपना पैसा दिया और मंदिर खड़ा किया। आप वक्फ की जमीन पे 10 हॉस्पिटल नहीं बता पा रहे। इतने साल तो ये कांग्रेस के साथ ओवैसी परिवार की सरकारें थी ना। 10 हॉस्पिटल नहीं बना पाए। प्राइवेट हॉस्पिटल ओवैसी ने बना दिया अपने। हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल ओवैसी ने बना दिया अपने, परंतु हॉस्पिटल नहीं बनाए। साहब आपको पता नहीं है औकाफ का। पहले एक मिनट सबके इलाज होते तो वक्फ के नाम कर दो। नहीं, सबके इलाज होते तो वक्फ के नाम कर दो। एक मिनट सर, एक रंगरेज जी also करें मैं रंगरेज जी ने बोला, थैंक यू। एक सेकंड, रंगरेज जी ने बोला ओवैसी के हॉस्पिटल में सबका इलाज होता है, ओवैसी का हॉस्पिटल वक्फ के नाम कर दो। अरे भाई नहीं, आप जमीन हमारी अब बता, नहीं तो कर देंगे वो भी, उनके लिए क्या है? जमीन हमारी, अब वक्फ को नहीं देना है। नहीं अब वक्त वक्फ को नहीं। पहले इतनी सारी दे गई, उन पर डेवलपमेंट होना चाहिए, उन पर बनने चाहिए ओ, हॉस्पिटल। या अल्लाह, मगर या सरकार अल्लाह, लगातार या तुष्टीकरण के कारण मुसलमानों को अपनी जमीन दरकिनार नहीं करना है। चाहती है, चाहे राजनीति हो चाहे उनकी रंगरेज जी, हिस्सेदारी हो, सिर्फ उनको एक छोटा बनाना सा चाहती है।